उन्होंने बाया मेरा दुपट्टा उन्होंने सब कुछ उतार के मर्दों ने मुझे वहाँ पे चित्रों से मारा है, मुझे पाइपों से मारा है, मुझे डंडों से मारा, उन्होंने मुझे ठुड्डे मारे गए हैं। उन्होंने मेरे बंदे की टाइमिंग पूछी है, मेरे बंदे का साइज पूछा है, उन लोगों ने मेरा साथ ऐसी ऐसी उन्होंने मुझसे बातें की है। उन लोगों ने मेरे साथ दवाई वो पी रहे थे, पता नहीं क्या पी रहे थे, वो कहते हैं हमारी आज रात तुम निकलवा दोगे। ये कब इसकी उसके बेटे ने कंप्लेन की है कि ये मेड खूबसूरत नहीं है, आप इसको बदल दें। हाँ जी, मतलब वो गंदी नजर रखता था। जी, ये आपके काम के दौरान भी आपको देखता था ऐसे? उसकी बीवी ने और अनमोल ने जो मेट्स थी उनकी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े हैं, कहाँ कहाँ पे मारे? मेरे जिस्म पे मारे, जो कि मैं अब कमर की मरीज बन चुकी, मैं अपने घर का काम भी नहीं कर सकती अब, क्योंकि शोहर मेरे मोहताज है। उसके ऊपर उसी टाइम उन्होंने बगैर FIR बगैर पर्चे के उन्होंने इस कदर उसके ऊपर तशद्दुद किया है, उसको तो नंगा किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। बेइसी, हैवानियत और दरिंदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गरीब अपने घर में बिल्कुल महफूज नहीं है। अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए एक अमीर के घर में जाके सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी और काम करने जाती है एक औरत निकल के कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। शोहर की माजूरी है, वो अपने घर से निकली कि बच्चों का पेट पाल सकूं, लेकिन वहाँ पर उस पर घिनौना इल्ज़ाम लगा के उसके बाद उसको बरहना करके उस पर तशद्दुद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा, मुझे बताएं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? मैं स्क्रीन 9 में जॉब करती हूँ, घरों में काम करती हूँ, अपने बच्चों का पेट वगैरह पालती हूँ, बंदा मेरा मोहताज है, तो मैं 2-3 कोठियों में और भी काम करती हूँ। तो एक कोठी में मुझे ज़्यादा काम यानी कि अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो मैंने उधर काम स्टार्ट किया अपना करना, किसी ने मुझे बताया था। तो वहाँ पे एक मेट्स और काम करती थी, अनमोल नाम था उसका, तो उसकी शादी थी, तो उसने वहाँ पे काम कहा मैंने छोड़ना है, आप स्टार्ट कर लें, 16 से 17 हज़ार रुपया सैलरी है, तो आप ये काम स्टार्ट कर लें, आप सारे काम छोड़ो तो आप मेरे पास करें। आयशा हमारी जो बाजी थी उन्होंने बोला है, तो हम आपको अच्छी सैलरी देंगे। मैं कहा चले, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं करके जल्दी अपने घर चली जाऊँगी। सुबह 9 बजे जाती थी, शाम 3 बजे मैं अपने घर आती थी। उस दौरान मैंने काम वगैरह स्टार्ट किया, 1 महीना मुझे काम को हुए करते हुए। तो जब मेरा लास्ट महीना आया हुआ है, मैंने सैलरी मांगी उन लोगों से कि मुझे सैलरी चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा देते हैं आपको सैलरी। उसी दिन उन्होंने मुझे सैलरी दी है 9,000 रुपया हाफ काम के। जो फिर अनमोल नाम की लड़की है उनकी मेट, वो दोबारा उधर वापस आ गई है। अच्छा। कहती है मैंने अपना काम जो है ना दोबारा करना है, तो उसने वो काम जो था मुझसे आधा ले लिया, कपड़े धोना और इस्त्री करना उसके ज़िम्मे थे, और जो सफाई थी वो और बर्तन मेरे ज़िम्मे थी। तो उस दौरान उसने काम शुरू कर दिया है, तो ऐसे मैं चलता रहा काफ़ी दिन तक। तो मैंने सफाई करने के दौरान मुझे 1,000 रुपया मिला है, वो 1,000 रुपया मैंने उठाया है अपने पास, बाजी घर पे नहीं थी, वो मैंने पास रखा है अपने। तो जो उसी टाइम पे फिर यानी कि उससे पहले मेरे साथ भी बड़ा तशद्दुद, यानी कि उन लोगों की ना बोलचाल सही नहीं थी। उनके बेटे की ना डस्टबिन से मुझे सिरिंजें मिली हैं। नहीं, उनके बेटे कितने थे उनके? उसके बेटे 2 हैं और एक बेटी है। अच्छा, शादीशुदा सारे? नहीं, एक बेटा उसका 22 साल का था, जिसके कमरे से मुझे वो सिरिंजें मिलती थी। हाँ जी, मतलब वो नशा और चीज़ों का इस्तेमाल करता था जी। मुझे यही शक हुआ, तो मैंने बाजी को बताया ये आपके बेटे की ना सिरिंजें मुझे हर रोज़ मिलती हैं। तो उसने मुझे कहा सुमेरा इस चीज़ को तुम छोड़ो। ठीक है। तो फिर कुछ दिनों बाद वो अनमोल और वो जो उनके बेटे थे, एहतिशाम नाम था उसका, तो उन दोनों में ना बड़ी बातें होती थी आपस में। तो मैं ये चीज़ें मैंने बाजी को बताया, मैं कहा बाजी एहतिशाम जो है ना यूनिवर्सिटी नहीं जाता जब तक अनमोल को नहीं देखता वो। मैंने कहा मुझे कुछ लगता है। उन्होंने कहा सुमेरा तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा वो अनमोल और शाम बहन भाई आपस में? नहीं, मेट्स है वो भी मेड है? जी, मेरी तरह ही है। वो कपड़े धोती और इस्त्री करती है। वो उसको देखता तो उस पर नजर रखता? हाँ जी। उनका यानी कि मैं जो लगी हूँ ना वहाँ पे, वो मुझे अच्छा नहीं समझता था कि मामा आपने कैसी मेट्स रखी। ये तो सब बता रही है। नहीं, यानी कि मैं खूबसूरत नहीं थी। अच्छा। हाँ जी। वो आपको उस नजर से देख रहा था? जी, मैं खूबसूरत नहीं थी। मैंने अपने कानों से सुना है भाई कि ये मुझे नहीं अच्छी लगती। जो अनमोल थी ना वो, यानी कि फिर इन लोगों ने शायद उसे बुलाया, क्या वही अल्लाह जानता है, मैं अपने काम में लगी रही हूँ।
ये फिर- कब इसलिए उसके बेटे ने कंप्लेन की है कि ये मेड खूबसूरत नहीं है, आप इसको बदल दें? हाँ जी। मतलब वो गंदी नजर रखता था? जी, ये- आपके काम के दौरान भी आपको देखता था ऐसे? जी, मैं अपने जिस तरह बैठी हूँ मैं इसी तरह इज्जत से अपना काम करती हूँ, और मैं किसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं भाई, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं इज्जत से जाती हूँ और इज्जत से घर आ जाती हूँ। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि ये मेड्स मुझे प्यारी नहीं लगती मम्मा, अच्छी नहीं है ये। अब किस नज़रिए से कहा है उसने भाई, जाहिर सी बात है गंदी नज़र से। हाँ जी। तो फिर मैं सफाई कर रही थी ड्राइंग रूम की, मुझे वहाँ पे 1000 रुपया मिला है, वो मैंने उठाया। बाजी घर पे नहीं थी, उनका साथ में ना मैका भी है, वो उठा के मैंने अपने पास रखा। जब बाजी आई तो मैंने 1000 रुपया लौटा दिया। उस दौरान उन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई है। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने वीडियो बनाई है, तो उन्होंने मुझे कहा तुमने चोरी की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है, मुझे 1000 रुपया सफाई के दौरान मिला है जो मैंने तुम लोगों को लौटा दिया। तो कहते तुमने हमारा 10 तोला सोना चोरी किया है। अच्छा। हाँ जी, आपने सोना चोरी किया। उन लोगों ने मुझे 2 बजे, मैंने ना नाश्ता किया हुआ था ना मैंने खाना खाया हुआ था, कुछ नहीं किया हुआ था। उन लोगों ने कहा तुम मानो तुमने चोरी की है। नवीद है उनके हमारे साहब, और आयशा, अनमोल, इन लोगों ने मुझे तीनों ने टॉर्चर किया, तुम मानो सोना तुमने चोरी किया। मैं कहा मैंने चोरी नहीं किया। कहती आप मानो। मैंने नहीं मानी तो उसके शौहर ने मुझे मारा है, उसकी बीवी ने और अनमोल ने जो मेट्स थी उनकी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े हैं। नवीद ने मुझे डंडों से भी मारा है, मुझे जुतियाँ मारी हैं उसने, मुझे पैप मारे हैं उसने, कहाँ कहाँ पे मारे? मेरे जिस्म पे मारे, जो कि मैं अब कमर की मरीज बन चुकी, मैं अपने घर का काम भी नहीं कर सकती अब। तो उन्होंने मुझे मारा है, अच्छा खासा मार के 7 बजे मुझे थाने छावनी में ले गए हैं। वहाँ पे मुझे ले जाने के बाद उन्होंने बार बार मेरे घर वालों के फ़ोन आ रहे कि हमारी बीवी, हमारी माँ घर पे नहीं पहुँची है, भाई रो रहा है। उन्होंने कहा मम्मा के साथ बाज़ार हैं, वो मम्मा के साथ बाज़ार हैं, यानी कि रात 12 बजे तक उनके यही बयान थे, मम्मा के साथ बाज़ार हैं वो। अच्छा, झूठ बोलते रहे आपके घर वालों के जी, साथ? मेरे घर वालों के साथ झूठ बोलते। और वहाँ पे आपको थाना छावनी ले गए? जी, मुझे थाने छावने में ले गए थे। उन लोगों ने भी मुझे वहाँ पे कहा, SHO थे वहाँ पे, वो कहते हैं ये तो शक्ल से चोट लगती है। अच्छा। हाँ जी, जो अनमोल थी उसको भी ले गए। जो हमारी बाजी हैं उन्होंने उसको शायद गोली दी है, क्या दी, तो उसको अचानक से उल्टियाँ शुरू हो गई, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उधर। अच्छा। हाँ जी, उसको फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे इस पे यकीन है, 4 साल से हमारे घर में ये काम कर रही है, ये हमारी बेटी है, हमें इस पे नहीं, इसने चोरी की है हमारी 10 तोला सोना। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आपके साथ फिर क्या सलूक शुरू कर दिया उन्होंने? उन्होंने जब 3 दिन हमारी तफ्तीश की है, 2 बजे जाना हमने, शाम 3 बजे, दोपहर 3 बजे जाना, रात के 1 बजे 2 बजे हम वापस आते हैं। वहाँ से हम छावनी थाने से फ्री हुए 3 दिन। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा। 15 दिन बाद फिर हमें 7 CIA लगता है, तो छावनी थाने के साथ उन्होंने हमें उधर पेश कर दिया। 15 दिन के बाद यही है? जी, उधर पेश कर दिया। पहले दिन गए हैं, मेरा एक मुंह बोला भाई है, उसको पकड़ा है उसने, क्योंकि शोहर मेरे मोहताज है। उसके ऊपर उसी टाइम उन्होंने बगैर FIR, बगैर पर्चे के, उन्होंने इस कदर उसके ऊपर तशद्दुद किया है, उसको तो नंगा किया हुआ था, उसको इतना मारा है, बहुत मारा कि तुम मानो कि तुम्हारी आपी ने चोरी की है, तुम मानो तुम्हारी आपी ने चोरी की। उसको भी कपड़े उतार के जी, मारे? उसके बिल्कुल, वो तो ट्राउज़र और शर्ट में था, T-शर्ट में। दिसंबर का महीना था, उन लोगों ने उसको मारा है, हमें घर भेज दिया है। मैं हफ्ते की शाम को फिर गई हूँ, उन्होंने हमें फिर बुलाया गया। अच्छा। हफ्ते वाले दिन मैं गई हूँ 4 बजे, उन लोगों ने मेरे शौहर को 6 बजे घर भेज दिया है। भेजने के बाद मेरे ऊपर इसके जाते उन्होंने बाया, मेरा दुपट्टा, उन्होंने सब कुछ उतार के, मर्दों ने मुझे वहाँ पे चित्रों से मारा है, मुझे पाइपों से मारा है, मुझे डंडों से मारा, उन्होंने मुझे ठुड्डे मारे गए हैं। और मर्दों ने मारा? जी, मुझे कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी? नहीं, लेडीज कांस्टेबल साथ में खड़ी हुई थी। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया? नहीं, उन्होंने मुझे आपके कपड़े किसने उतारे? मेरे डॉगर था और वो थे राना थे एक, उन्होंने तो मुझे चित्रों से मारे हैं। जो डॉगर थे उन्होंने मुझे ठुड्डे मारे हैं। इस कदर वाहियात बातें की, उन्होंने गंदी बातें की उन लोगों ने मेरे साथ। क्या कहा है? उन्होंने मेरे बंदे की टाइमिंग पूछी है, मेरे बंदे का साइज पूछा है उन लोगों ने मेरा साथ। ऐसी ऐसी उन्होंने मुझसे बातें की है कि मेरा ज़मीर जो है ना, आप लोगों के भाई सामने कहते हुए भी जिस्म कांपता है। जो बातें उन्होंने मेरे साथ की है, उसमें आहत सर थे, तारक सर थे, जफर डोगर थे और राना थे, और वो था एक उनका नबील थे। इन 5 लोग थे, जो कि मैं अकेली औरत थी। उन लोगों ने मेरे साथ दवाई वो पी रहे थे, पता नहीं क्या पी रहे थे। वो कहते हैं हमारी आज रात तुम निकलवा दोगी। भाई उन्होंने इस कदर मेरे ऊपर जुल्म किया है। आप अपने घर से निकली हैं अपने बच्चों का पेट पालने, शौहर आपका माजूर है,
इल्ज़ाम लगा के आपको थाने में ले जाके कपड़े उतार के मार के फरमाइश कर रहे हैं कि क्या हमारी रात गुजरवा जी दोगी? बिल्कुल ऐसे ही बोला है उन्होंने। तो आपने उनको कहा नहीं कि अगर मैं ऐसी होती तो मैं बाहर कुछ कर रही होती, तो मैं लोगों के घर मजदूरियां कर रही होती? मैंने उन्हें बोला है भाई, कहते अपनी गंदी जुबान से हमें भाई ना बोलो, तुम्हारे जैसी बहनें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत, भाई मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा उन्होंने गंदा सलूक किया है। अभी ना मरीम नवाज साहिबा हैं जो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं, औरतों के लिए बड़ी मुतहरिक हैं और वो ये चाहती हैं कि किसी भी औरत के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और कानून के दायरे में रह के उनको इंसाफ और हक मिले। वो आपको देख रही हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देंगी? मेरी मरीम नवाज से यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बंदा मोहताज है, मेरे घर के हालात भी इस कदर ख़राब हैं, 6 मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए कि मरीम नवाज मेरा इंसाफ दे। तो मेरी भी आपसे ये गुजारिश है कि इस बहन को इंसाफ दिलवाएं, इनके साथ जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है। इनके शोहर माजूर हैं, इनके 6 बच्चे हैं, इनके घर में क्या हालात हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता कि खाने को कुछ है या नहीं है। तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है आपको कि जब तक हमारे यहाँ से ये अंधा कानून ख़त्म नहीं होगा, इंसाफ हर किसी तक नहीं पहुँचेगा, तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं होगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।